हाँ बोलो 10 10 अच्छा ओके हाँ हाँ ऐसा क्वेश्चन है स्टिम्युलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन ऑकर्स एट क्या रहेगा आंसर बोलो सब लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी आंसर एच जोन इज ड्यू टू बोलो हाँ लेकिन सेंटेंस कैसे था हाँ इसका आंसर ये है ऑप्शन 4 है लेकिन एक आंसर इसका ये है सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट्स इन द ए बैंड ऐसा उसका आंसर है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन किसकी लेंथ कम होती है कौन सा बैंड सेम रहता है हाँ यस वही ऑप्शन है हाँ तो आई बैंड इज मेड अप ऑफ आई बैंड एक्टिन तो कौन शॉर्ट हो रहा है एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन वही उसका आंसर है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपेज एक्टिविटी कौन है मायोसिन इसका आंसर व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीजेस करेक्ट और इनकरेक्ट लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट करेक्ट कि इनकरेक्ट लेंथ ऑफ आई बैंड डिक्रीजेस इंक्रीजेस नहीं लेंथ ऑफ 2Z लाइन इंक्रीजेस डिक्रीज होता है व्हाट इज सार्कोमियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव Z लाइन yes. हाँ ये तो 18 आउट ऑफ सिलेबस है इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट एनाटॉमिक स्ट्रक्चर अपने बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर हाँ कॉलर बोन्स कितने होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं सलाइवरी कॉलर बोन कितने होते हैं 2 सलाइवरी ग्लैंड्स कौन बताएगा 6 होते हैं 3 पेयर्स मालूम है किसने पढ़ा है क्या नहीं कौन से होते हैं मालूम है नाम नहीं मालूम ना आपको अच्छा पैरोटिड सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल नाम सुना है कभी हाँ नाम सुना है कभी पैरोटिड सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल तो दोनों साइड में 2 तो 3 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं 12 पेयर्स और फ्लोटिंग रिब्स कितने होते हैं 2 पेयर्स यस और उसमें से करेक्ट पूछा होता है उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन हाँ हो गया सर्कल वाले चलो पूछो अरे सॉल्व करो ये तभी तो पता है 39 मिला ना अभी ये भी आएगा अरे वो अच्छा ऑनलाइन डालेगा इसमें ओके देखो ऐसे आता है कौन सा पब्लिकेशन ले लो ये शायद MTG का है कौन सा भी ले लो पब्लिकेशन और सॉल्व करना शुरू करो सभी सब्जेक्ट में अभी आपको होमवर्क क्या रहेगा सुनो अभी नेक्स्ट लेक्चर ये चैप्टर लोकोमोशन लिविंग वर्ल्ड दोनों करके आना है सबके पास होना चाहिए बुक है ओके डाउट कौन सा है बताओ पास करो तो अरे बहुत इंपॉर्टेंट है तभी तो आपको आइडिया आएगा ना कैसे पढ़ना है कौन सा क्वेश्चन नंबर 35 ओके सर्वाइकल वर्टेब्रा in human is same as whale, more than rabbit, double than horse, less than giraffe.
क्या रहेगा? सेम एज वेल. क्यों? वेल भी मैमल है. क्यों उसका आंसर मैमल्स? कौन सा? 31st. बोन रिलेटेड टू स्कल इज कोराकॉइड, टेरिकॉइड. हाँ, ये आपको नहीं है, इट इज आउट ऑफ सिलेबस है. इसका आंसर टेरिकॉइड है, ये आपको नहीं है सिलेबस में, ये थोड़ा पहले था. नेक्स्ट और देखो कौन सा. कितना है कॉस्टिंग इसमें? ऑनलाइन उल्टा सस्ता मिलेगा है. 600 हाँ, तो ऑनलाइन सस्ता मिलेगा. और अमेजोन पे वगैरह नहीं ऐसे नहीं. शॉप में लिया क्या? नहीं नहीं. हाँ क्यों रो चाह. हाँ कितना है MRP कितना है? इसके पीछे जो 600 लिखा था मुझे थोड़ा कॉस्टली था क्योंकि मैंने प्री ऑर्डर किया था. अच्छा ओके ओके. प्री ऑर्डर किया था क्या? ओके. हाँ 18 में को रिलीज हुआ था. हाँ राइट राइट. प्री ऑर्डर किया था तो 400 400. हाँ सस्ता मिलेगा. ऑनलाइन खरीद सकते हैं आप लोग. ये तो चाहिए. फिर आप बाकी बुक्स बाद में बताता हूँ धीरे धीरे. चलो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं. सर ने एनिमल किंगडम शुरू किया ना? क्या हो गया? चलो ओके. अभी हम ये शुरू करेंगे. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. लिखो. ये आपको कभी था ये चैप्टर 9th में? कभी था ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह 9th में? हाँ सर वही रिपीट है. इजी लगेगा आपको. ICSE वालों को तो और इजी लगेगा. आप लोगों का लोकोमोशन चैप्टर बाद में देखेंगे, जो हुए चैप्टर बाद में देखेंगे. शुरू का तो इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लो अभी, बहुत इजी. इसमें क्या लिखा है? इट इज़ वेरी सिंपल. रीड योरसेल्फ. आप टेक्स्ट बुक निकाल के वहाँ भी अंडरलाइन कर सकते हैं. इतना पार्ट पढ़ लो चलेगा फर्स्ट. So what is explained here in first paragraph? Distinguish between living and non-living. क्या डिफरेंस है? बोलो भी तारे गलत है तो कोई बात नहीं. क्या डिफरेंस है? क्या लिखा? Yes, living things are made up of cells. Non-living, no cells. समझा ना? And cell is the, ये वाला है ना वो? It is a basic unit of life. That is, it is structural and functional unit of living organisms. याद है ना? Next. Organisms are of two types. Unicellular. कौन है यूनिसेलुलर एग्जाम्पल? अमीबा. यानी किंगडम बोलेंगे तो किंगडम. मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, और दूसरा प्रोटिस्टा मतलब अमीबा वगैरह. ये सब कौन होते हैं? यूनिसेलुलर. बाकी लोग तो मल्टी सेलुलर कौन रहेंगे? प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई. ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर. क्या लिखना है? याद रहेगा? नहीं ठीक है, बेसिक. चलो आगे. ये समझ आया तक ना? एक सिंगल लाइन ही छोटा है. हाँ आप क्या लिखा है हेडिंग? व्हाट इज सेल. तो फर्स्ट देखो लाइन, ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर, क्या लिखा है? कैपेबल ऑफ, एंड व्हाट इज सेकेंड? सही है ना? लिखो फिर. ये लिखो. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, रीड द नेक्स्ट लाइन एंड टेल द मीनिंग. क्या लिखा है इधर?
एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, क्या मतलब है इसका? बोलना है अभी, बोलते बोलते चलना है। मतलब सेल सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग है। यस, फिर और क्या लिखा है, और थोड़ा सा और बताओ। और वो उससे करेक्ट, छोटा है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब सेल है तभी तो क्या है, लिविंग है, विदाउट दैट। एग्जाम्पल बताओ दूसरा कौन सा रहेगा इसमें। एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एक दूसरा एग्जाम्पल लेके बताओ। चलो ठीक है, वायरसेस मालूम है, वायरसेस सेल है कि दे आर नॉट सेल? वायरस सेल है कि नहीं है? वायरस इज ए सेल्युलर इन नेचर, मतलब वायरस में कुछ नहीं होता है, नो न्यूक्लियस, नो साइटोप्लाज्म, नथिंग। मल्टीप्लाई दे यूज होस्ट मशीनरी। वायरसेस अपने बॉडी के बाहर है तो डेड जैसे रहते हैं, जैसे ही बॉडी में आते हैं एक्टिवेट होते हैं। तो वायरस क्या है, नॉन लिविंग में इन बिटवीन कहा जाता है, नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच वाला। तो यही प्रॉब्लम है इधर, क्या स्ट्रक्चर सेल के अगर नहीं है तो क्या नहीं होता है, नो इंडिपेंडेंट लिविंग। नेक्स्ट, ये तो सिंपल डेफिनेशन, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ओके, आप ये लिख दो चलेगा, ये तो सिंपल है। फर्स्ट लिविंग सेल वाज, राइट ऑन, फर्स्ट लिविंग सेल was seen and described by Antony von Leeuwenhoek. Described by Antony von Leeuwenhoek. समझ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में। And nucleus was first studied by Robert Brown. Nucleus was first discovered by Robert Brown. And study of cell become easy because of discovery or invention of microscope and electron microscope. Easy. चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ये वाला सेल थ्योरी। शुरू का पार्ट इंट्रोडक्टरी है, मेन चैप्टर तो बाद में। सेल थ्योरी, अब सेल थ्योरी में एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, नाम क्या है, मैथियस श्लेडेन। इन द ईयर, देखो आगे क्या बताया उन्होंने, एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यूज ऑफ द प्लांट। क्या मतलब इस लाइन का, अभी हमें बहुत इजी लगेगा, लेकिन बात कब की है, ओके। क्या मतलब है इस लाइन का, हाँ अरे बोलो बोलो, बोलना तो, हाँ प्लांट्स किससे बने, टिश्यू से बने, और टिश्यू किससे बना है, सेल से बना है। दैट वाज एक्सप्लेन बाय श्लेडेन। राइट, इन 1838 मैथियस श्लेडेन स्पेलिंग थोड़ा देखिए, जर्मन बोटेनिस्ट, observe that
ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ अभी बहुत इजी लगेगा लेकिन उससे पहले की बात है. कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स which form tissues. Simple, simple. Plants are made up of tissues and tissues are made up of cells. ये किसने बताया? मैथियस श्लेडर. बताओ प्लांट में कौन से टिश्यूज होते हैं? तो ना अभी एडिशनल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है ये. हाँ नहीं इधर प्लांट्स में ये जाइलेम फ्लोएम बोलो. और रिवीजन अभी ये तो आएगा ही आगे. ठीक है उसके टाइप्स बाद में देखेंगे. जाइलेम फ्लोएम और कौन से टिश्यूज होते हैं? हाँ है और सुना है. मेरिस्टेमेटिक और कौन बोल रहे? पैरेनकाइमा बोलो. स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये सब क्या है? प्लांट के टिश्यूज है. क्या लिखना है? क्या याद रहेगा? ठीक. ओके नेक्स्ट. उसी टाइम और एक साइंटिस्ट थे, देखो उनका नाम क्या है? एक साल बाद 1839 साइंटिस्ट का नाम है थियोडोर श्वैन. क्या लिखा है इधर आपके बुक में? देखो ब्रिटिश लिखा है, वही फॉलो करना है. ये थोड़ा इस पे पहले वाला है शायद है बराबर ना? उधर आपके बुक में ब्रिटिश है ना? वही याद रखना है. ओके निकालो चैप्टर निकालो चलेगा. अरे को समझा क्या? वही ये याद है, थोड़ा ओल्ड शायद एडिशन है. क्या याद रखना है जो आपकी बुक में हुई? ओके हाँ. स्टडीड, आगे देख के बताओ क्या लिखा उन्होंने या क्या स्टडी किया. स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड थीन आउटर लेयर, जिसको हम अभी क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दैट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय थियोडोर श्वैन. राइट. देखो ये साइंटिस्ट का नाम थियोडोर श्वैन in 1839 ब्रैकेट में लिखो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. Studied different types of animal cells. Different types of animal cells. Next line. Animal cells are covered by thin outer layer cells are covered by thin outer layer. Now we call it as plasma membrane. सबको समझ रहे हैं ना? इजी है, इसमें कुछ है नहीं. और क्या स्टडी किया देखो उन्होंने? एनिमल सेल तो स्टडी किए, उसके साथ studies on plant tissues, presence of cell wall is unique character of, that was explained by again Theodore Schwann. Right there. Next line में presence of cell wall
ये भी उन्होंने बताया। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। अब ये सेंटेंस जरा बताओ, बराबर है क्या? करेक्ट है सेंटेंस? जरा अच्छे से पढ़ के बताओ। हाँ नहीं, वही कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये सेंटेंस बराबर है क्या? लिखा तो तभी गए, तभी 200 ईयर्स पहले की बात है, लेकिन अभी बताओ। प्लांट सेल होना चाहिए, टिश्यू नहीं। नहीं बराबर है क्या? वो तो सेल ही लिखा है ना, प्लांट सेल ही लिखा है। ये सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट? अरे बोलो बिंदा सर, अभी बोलना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, सेल वॉल से रिलेटेड ही है। बताओ कौन? वही तो चाहिए। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, यस, और फंगाई में होती है। तो ये क्या मिस्टेक है इधर? सिर्फ प्लांट में नहीं है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? सेल वॉल में क्या होता है? सेल्यूलोज। तो क्या सेंटेंस होना चाहिए था? प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज इन सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन कब की बात है? तब तक उनको मालूम नहीं था कुछ, समझा? लेकिन ऐसे याद रखो। चलो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट बताओ क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वैन प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट, ये देखो क्या लिखा है, बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर, ये तो सिंपल है, कंपोज्ड ऑफ एंड, लिखो श्वैन प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट, नेक्स्ट लाइन में ये सब याद रखना है लाइन वाइज, ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। जब आप पीवाई क्यू देखेंगे तो पता चलेगा। श्वैन प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. क्या मतलब इस लाइन का? सिंपल है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं। क्या लिखा है उधर? अपनी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है, लेकिन दूसरा वर्ड है ना आगे, क्या रहेगा? व्हाट इज प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स? टिश्यू नहीं, व्हाट इज टिश्यू? सेल्स एंड क्या लिखा है? प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। मतलब टिश्यू की अलग डेफिनेशन है क्या? व्हाट इज टिश्यू डेफिनेशन? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो टिश्यू मतलब सेल्स ही हो गए ना। तो लेकिन ये प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स क्या है? ऑर्गेनल तो अंदर रहते हैं, ऑर्गन तो सेल्स ही बना है। तो यहां स्पेसिफिकली ऐसे लिखा उन्होंने प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ऐसा क्यों लिखा? कोई बता सकता है? एनीवन? ठीक है। हाँ मल्टी सेल में तो सेल्स ही है ना, तो ऐसा सेपरेट क्यों लिखा है प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स? एंजाइम इज नॉट द, वो तो फंक्शनिंग के लिए है। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी इज नॉट प्रोडक्ट, वो तो क्या लिबरेट हो जाएगी। चलो ठीक है। और ये टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। खाली ग्रुप ऑफ सेल होता है क्या? फंक्शन वो तो होता है। और क्या होता है अपने टिश्यूज में या बॉडी में, मालूम है किसी को? दो सेल्स के बीच में क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड, यानी नाम सुना है कभी ये? मैट्रिक्स। और यही होता है सीमेंटिंग सब्सटेंस। मतलब ये वॉल बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, लेकिन ब्रिक्स के बीच में हम क्या डालते हैं? सीमेंट। तो ये वॉल किससे बनी है?
ब्रिक्स और सीमेंट सेम अपनी बॉडी में है। ये सेल्स है, लेकिन सेल्स को बांध के कौन रखता है? मैट्रिक्स। या तो प्रोडक्ट्स ऑफ सेल में कौन आएगा? मैट्रिक्स आएगा। लिखो, ब्रैकेट में लिखो, ये उन्होंने नहीं बताया था लेकिन अभी हमें मालूम है। प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स के ब्रैकेट में लिखो मैट्रिक्स, दैट इज सीमेंटिंग सब्सटेंस। और थोड़ा बताता हूँ, और क्या आएगा प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स में? मिलता लो और थोड़ा, अरे अपने हेयर, नेल्स, टीथ, और क्या? बर्ड्स में बीक, फेदर्स, और फिश में स्केल्स। ये सब कौन है? प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स है। तो उससे अपनी बॉडी बनी है, समझा? देखो ब्रैकेट में लिखना है तो हेयर, फेदर्स, स्केल्स वगैरह वगैरह। ओके, और यही है सेल थ्योरी। ये देखो क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन जो अभी पढ़ा हमने। अरे सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट कंपोज्ड ऑफ, अभी लिखा ना। और दूसरा पॉइंट क्या है? हाँ, अभी देखो इंटरेस्टिंग क्या है। ये फर्स्ट पॉइंट खाली इनको मालूम था, स्लेडेन एंड दे टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, लेकिन ये जो पॉइंट था ये इनको मालूम नहीं था। दैट वॉज एक्सप्लेन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, उनका नाम है रुडोल्फ वर्चाव। ये देखो, एंड दे एक्सप्लेन दैट all cells arise from pre-existing cells. That was explained by Rudolf Virchow. उसको ही बोलते हैं omnis cellula e cellula। ये देखो, इसका मतलब है cells are produced from pre-existing cells। अरे कुछ समझा क्या? लिख दो। हाँ, आपकी बुक में कितने हैं? ये पुराना बुक है, अभी देखना पड़ेगा। दो ही है, 3 पॉइंट दिए थे क्या? कौन सा याद है? याद है, अभी अभी इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी याद है तो वो फोटो मार के लिखा हूँ, मतलब 9th का बुक है ये था क्या? अभी अपने इसी से चलना पड़ेगा। क्या था? बेसिक यूनिट था। अच्छा, नहीं इधर है, उन्होंने इतने दो ही दिए। चलो ठीक। स्लेडेन एंड श्वैन टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। Together formulated cell theory। हाँ, but ये लिखो, this theory did not explain how new cells are formed। नेक्स्ट अभी क्या लिखना पड़ेगा? एक इन्होंने एक्सप्लेन किया, रुडोल्फ वर्चाव इन 1855। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। लिखो बताता हूं, रुडोल्फ वर्चाव इन 1855 explain that new cells are formed from pre-existing cells
new cells are formed from pre-existing cells by cell division. So देखो आगे क्या लिखा है. He modified hypothesis of Schleiden and Schwann and give the final shape to the theory. कौन सा फाइनल शेप है? ये दूसरा पॉइंट ऐड हो गया. कौन सा? All cells arise from pre-existing. तो लिखना है तो लिखो फाइनल सेल थ्योरी और ये 2 पॉइंट लिख दो. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट कौन से साइंटिस्ट का है? श्लेडेन एंड श्वैन. और दूसरा पॉइंट रुडोल्फ फर्चा. यस. हाँ ये क्वेश्चन आया था नीट में, ये ओमनी सेल्यूला वाला है आपके पास. ये है क्या? तो खोलना. हाँ वो PYQ वाला बुक. हाँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. See this 2019 में आया था. देखो दोनों का सेम है. MTG है, वो भी MTG है क्या ये? हाँ तो पेज नंबर बताओ. कौन से साल का है वो? कितने ईयर्स का है वो? 38 के 39? 38 नहीं अलग रहेगा, अलग रहेगा. तो वो चैप्टर नहीं को फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. क्वेश्चन 2019 का है. बड़ो क्वेश्चन क्या लिखा है? पढ़ो. The concept of omnicellula cellular regarding cell division was first proposed by. हाँ 4 साइंटिस्ट के नाम है, बराबर ना? ऐसा है. तो नीट कुछ अलग नहीं है, यही आता है सब. तो लाइन वाइज खाली पढ़ना है हमें. चलो नेक्स्ट रीडिंग क्या लिखा है? अरे पढ़ो. ओवरव्यू ऑफ द सेल. यस. ओवरव्यू. हाँ अब थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे. चलो इंट्रोडक्टरी थोड़ा हो गया पॉइंट. ये भी आपको शायद मालूम है. सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स या ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स. ये सुना है सबने? और सेकंड इज क्या? दोनों में डिफरेंस है. सिंगल नहीं, सिंगल इज नॉट द डिफरेंस. हाँ प्रिमिटिव मतलब क्या? व्हाट इज प्रिमिटिव? अरे बोलो बोलो बताओगे आगे.
बराबर। पहले बताओ यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन है? अमीबा मतलब कौन सी किंगडम आएगा? प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, प्लांट्स एंड, तो इधर कौन आएगा? मोनेरा। मोनेरा में कौन? बैक्टीरिया। लिख दो पहले। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल प्रोटिस्टा, फंगाई, और डिस्टिंग्विश के बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन थोड़े तो यहाँ देखेंगे हम। आपके टाइम तक नीट ऑनलाइन होने वाला है, हो जाएगा। प्रोटिस्टा में कौन आता है? अमीबा वगैरह। समझा था? नेक्स्ट इसमें हमें ये देखिए, ओके, सपोज दिस इज अ ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल में ये कौन है सेंटर में? तो ये क्या रहेगा? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन का नाम क्या है? न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर ये कौन है? डीएनए की जगह क्या बोलना पड़ेगा मुझे? क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं क्रोमोसोम्स अपने सेल्स में? 23 पेयर्स, यानी टोटल 46। फिर यहां एक फ्लूइड होता है, उसका नाम? यस, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर और एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वो न्यूक्लियोलस। ऐसा अगर सब है देन इट इज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, और ऐसा न्यूक्लियस जिसमें है वही यूकैरियोटिक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूकैरियोटिक? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब ये 4 पार्ट होने चाहिए, न्यूक्लियर एनवलप, क्रोमोसोम्स, या इसको क्रोमैटिन रेटिकुलम भी बोलते हैं। मैं लिखता हूं इधर, सेपरेट लिख देता हूं। क्रोमोसोम्स को आप क्या बोल सकते हैं? क्रोमैटिन रेटिकुलम। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस ये पार्ट्स है, तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। और यही लोग कौन है? यूकैरियोटिक। ये क्या स्केच करना है? याद रहेगा? याद रहेगा? अरे बोलो। अच्छा ठीक। फिर प्रोकैरियोटिक में क्या चक्कर है बताओ? बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया। ओके, इसमें क्या होता है? हाँ, मतलब नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मतलब क्या नहीं है? ये चारों पार्ट भी नहीं होते हैं। तो खाली क्या प्रेजेंट होता है? ओनली डीएनए। ओनली डीएनए। और इसी डीएनए को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो इसमें क्या नहीं है? नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ओनली क्या प्रेजेंट है? डीएनए। तो क्या नहीं है? ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना पेयर्ड क्रोमोसोम्स है, ना न्यूक्लियोप्लाज्म है, ना न्यूक्लियोलस है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। समझा रेफरेंस? याद रहेगा? कुछ लिखने की जरूरत है ना? अरे बोलो पक्का? ठीक, ये सब लिखा आ गया। नाउ रीड दिस। चलो और एक पॉइंट बताता हूँ इससे रिलेटेड।
तो अपनी सेल्स में आउटर लेयर कौन है? सेल मेम्ब्रेन। अगर हमें प्लांट सेल ड्रॉ करनी है तो क्या करना पड़ेगा? यस, पहले क्या आएगा, फिर अंदर कौन आएगा, और फिर अंदर कौन आएगा? तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा सेल वॉल, यहां लिखना क्या पड़ेगा? सेल मेम्ब्रेन, और ये पूरा न्यूक्लियस अंदर है ही। तो अगर एनिमल सेल है तो आउटर लेयर इज, लेकिन अगर प्लांट सेल है तो आउटर लेयर सेल वॉल है। याद रहेगा? ठीक है, क्या हटाओ चलेगा? हो गया ना? ये हो गया, एरेज करो। ये जो फ्लूइड है उसका नाम तो इजी है, और इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होता है? बहुत सारे, ये सब क्या है? यस, सेल ऑर्गेनेल्स। कौन से बताओ? यस यस, माइटोकॉन्ड्रिया है, बराबर, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, बराबर, वैक्यूल है, फिर हाँ बोलो, सेंट्रोजोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कौन है? ऑर्गेनेल्स। जो कहाँ प्रेजेंट है? कौन से सेल्स में? यूकैरियोटिक। लिखना क्या याद रहेगा? हैंड राइटिंग समझ है ना? हेलो, हाँ हाँ, हेलो, ओके, हाँ हाँ, चालेल चालेल, देतो चालेल, येस येस, हो हो हो, ओके ओके, हाँ हाँ, चालेल, ओके, हाँ येस येस, देतो देतो ना, किती, हां चालेल, येस येस, चालेल चालेल, ओके. काय गॅस्ट्रायटिस टाकू, काय टाकू? हो, आणि गॅस्ट्रायटिस टाकू का? हां, मग आजच हवं आहे ना, आजच्यासाठी, आणि मग उद्यापासून जाऊ शकतो. ओके, हां ठीक आहे, चालेल चालेल, मी एक नंतर दुपारपर्यंत येतो, चालेल ना? हो चालेल, येस येस येस, हो येस येस, चालेल, येस येस, ओके ओके, चालेल, हां चालेल चालेल, येस येस येस, ओके ओके. हाँ बोलो, कहाँ तक तो लिखा है सब? हाँ हाँ, आराम से आराम से. ये कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक.
तो बताओ प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल्स होते कि नहीं होते? नहीं होते। खाली एक होता है, कौन? बाकी कुछ नहीं होता। तो क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में? बेसिक, सबसे पहले न्यूक्लियस यहाँ डेवलप्ड है, यहाँ नॉट डेवलप्ड है। दूसरा, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, एब्सेंट, एक्सेप्ट, लिख दो। और बहुत सारे डिफरेंसेस है, बाद में देखेंगे हम। देखते हैं अभी टेक्स्ट बुक पे क्या लिखा है। पढ़ लो, आपने बहुत ईजी है। रेड दिस फर्स्ट, क्या लिखा है देखो, अनियन पिल और ह्यूमन चिक, मतलब क्या लेना है उनको? अनियन पिल मतलब प्लांट सेल, ह्यूमन चिक मतलब एनिमल सेल। ओके, हाँ। The onion cell which is typical plant cell has distinct as outer, और उसके अंदर क्या है? आपने डायग्राम क्या पहले क्या था ना, सबसे बाहर कौन था? उसके अंदर। नेक्स्ट, इन सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक क्या है? आउटर मेम्ब्रेन इज, तो वो कौन है? एनिमल सेल में सबसे बाहर कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन, तो सबसे बाहर आएगा सेल मेम्ब्रेन, वही लिखा। देन इनसाइड ईच सेल अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस कंटेन्स, और क्रोमोसोम किससे बने? डीएनए से। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया आर कॉल्ड, whereas cells that lack membrane bound nucleus are called, याद है ना? नेक्स्ट, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड, मतलब साइटोप्लाज्म दोनों में भी है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में। और क्या लिखा है? साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ, इसका मतलब क्या है? अपने मेन एरिया मतलब एरिया, रिएक्शंस कहां होते हैं? सभी साइटोप्लाज्म में। वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर इट टू कीप सेल इन, तो सेल लिविंग है कब बोलेंगे हम? जब सब साइटोप्लाज्म में एक्टिव है, रिएक्शंस हो रहे हैं। आस्क एनी क्वेश्चन अप टू हियर। किधर है? अच्छा, किधर है? क्या डायरेक्ट किधर लिखा है? डिलिमिटिंग, हाँ हाँ, यस, मतलब डिलिमिटिंग यानी आउटर बाउंड्री जो लिमिट कर रहे हैं, दैट इज डिलिमिटिंग। तो इस लाइन का मतलब क्या मालूम है क्या? पुराने लिखा है एक्चुअली। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इन एनिमल सेल आउटर मेम्ब्रेन डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? सबसे आउटर, उसके अंदर, लेकिन एनिमल सेल में सबसे आउटर सेल मेम्ब्रेन, ये उसका मतलब। आगे वाला भी हो गया अभी। Besides the nucleus, eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures or organelles like ER,
गोल्गी, ये सब माइक्रो बॉडीज होते हैं, बाद में पढ़ेंगे हम. और प्रोकैरियोटिक्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड एक्सेप्ट राइबोसोम. हाँ चलो नेक्स्ट हो गया. आप वापस लिखो हेडिंग सेल ऑर्गेनेल्स, वापस हेडिंग लिखना है. ये थोड़ा पढ़ेंगे फिर इधर आएंगे. लिख दो. बताओ क्या लिखा है, क्या लिखा था. 3 टाइप कैसे किए. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड और लास्ट वाला. वेरी गुड. कोई बता सकता है, याद है किसी को. मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन वाले लिखो. फर्स्ट इज राइबोसोम. सेकेंड सेंट्रोसोम. ये लोग क्या होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन. सिंगल मेम्ब्रेन वाले ईआर. कौन है ईआर. देन गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स. ये नाम सुना है किसी ने, पेरोक्सिसोम्स. नहीं पढ़ेंगे आगे. वैक्यूल. ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड आता है एग्जाम. ये सब और डबल में कौन बताएगा. यस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट. इनके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होते हैं. ये पूरा बाइट करना पड़ेगा. देखो नेक्स्ट पैरा में वही लिखा है. सीरियस पढ़ो क्या लिखा आगे. प्रेजेंट इन बोथ. नेक्स्ट. हाँ आप एक थोड़ा सा बताओ चलेगा. ठीक है, एक एडिशनल लिख दो. लिखो बताओ नेक्स्ट पैरा में लिखो. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट in both prokaryotic and eukaryotic cells. सेंटेंस समझाए. किस में होता है, दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. और लिखो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ribosomes are present in cytoplasm, mitochondria, chloroplast, ये नाम कभी सुना है क्या, रफ ईआर, स्मूथ ईआर. तो व्हाट इज रफ, जिसमें
राइबोसोम से, तो कहाँ रहेगा? ऑन रफ ईआर, राइट, एंड ऑन रफ ईआर। समझ रहे सबको? हाँ, ओके। व्हाट इज सेंट्रोजोम? कौन बताएगा? नाम सुना है सेंट्रोजोम? सेंट्रीओल नाम सुना है? वही होता है सेंट्रोजोम। तो ये खाली किस में होता है? एनिमल सेल। किस में एब्सेंट होता है? देखो नीचे, सेंट्रोजोम्स आर प्रेजेंट centrosomes are present in animal cell and absent in plant cell. अभी आपको थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या लिखा है देखो, बहुत सिंपल। नीचे क्या लिखा है? डायग्राम शोइंग डिफरेंट ऑफ द सेल्स। थोड़े तुम्हारे बुक में भी है शायद, बस। हाँ सर, यस। हाँ देखो डायग्राम यार, आरबीसी का शेप क्या है? राउंड एंड वाई? हाँ, पाए कौन क्यों, मतलब कैसे? दोनों साइड से हॉलो, बराबर। हाँ, तो इससे क्या होता है? इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया। चलो नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी का शेप। ये हमने कहाँ पढ़ा है? कौन से चैप्टर में? नहीं नहीं, अभी इसी साल में। ये कहाँ पढ़ा है? हाँ, अरे लोकोमोशन में पढ़ा है ना। देखो कहाँ, जरा ढूंढो। देखो नोट्स वगैरह देखो, टेक्स्ट बुक। हाँ नहीं वही मतलब कहाँ है देखो ना। हाँ हाँ, अनवर्ड मूवमेंट। क्या एग्जाम्पल लिखा था? और ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी। चलो नेक्स्ट, लॉन्ग एंड नैरो कौन है? ये कहाँ होते हैं? बोन्स में नहीं। जनरल नॉलेज, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। लिखो, साइड में लिख सकते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है? कॉलमनर एपिथेलियल, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इसका लोकेशन कॉलमनर एपिथेलियल का। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। नर्व सेल कैसे? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। ये कौन है? और ये क्या है? ये डेंड्राइट्स है। और ये लंबा वाला क्या होता है? एक्सॉन। लॉन्गेस्ट होता है क्या होता है? तो ये कौन है? एक्सॉन। और बाकी सब डेंड्राइट्स। सेंटर में मतलब साइटोन, उसके अंदर न्यूक्लियस। चलो, नाम सुना है ट्रैकिड? क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ जाइलेम। देखो
ट्रैकीड, इट इज अ पार्ट ऑफ जाइलेम. और जाइलेम का फंक्शन क्या है? कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स. इसलिए क्या है? तो ट्यूब लाइक होता है, जस्ट लाइक अ ट्यूब. लास्ट में कौन है? राउंड एंड ओवल. कौन? मेसोफिल. कहाँ होते हैं प्लांट्स में? कहाँ मेन कहाँ होते हैं मेसोफिल? कोई तो बोल रहे हैं हाँ, मतलब मेनली लीव्स मोस्टली कहाँ रहते हैं? लीव्स में होते हैं. देखो मेसोफिल मेनली प्रेजेंट इन लीव्स. यस ओके. तो ये हो गया डिफरेंट शेप्स. उसके बाद हाँ नेक्स्ट साइज ऑफ सेल. शेप हो गया ना. अभी साइज. हाँ साइज में देखो क्या है. स्मॉलेस्ट सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा. कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर. लिख दो फर्स्ट. ये आता है एग्जाम में. नेक्स्ट लिखो साइज ऑफ सेल. उसमें लिखना है माइक्रोप्लाज्मा. माइक्रोप्लाज्मा इट इज वन टाइप ऑफ, ये है प्रोकैरियोटिक है. माइक्रोप्लाज्मा ब्रैकेट में लिखो प्रोकैरियोटिक सेल. और स्मॉलेस्ट सेल साइज है 0.3 माइक्रोमीटर. ओके माइक्रोमीटर मालूम है ना? व्हाट इज माइक्रोमीटर? कितना होता है? हाँ अरे लिखो 10⁻⁻6 मीटर. 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर. दूसरा है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया देखो कितने होते हैं? 3 to 5. नेक्स्ट देखो बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर. उसके बाद हमारे में लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग सेल. कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर. हाँ स्केल क्या अपना देखो. स्केल उतनी लेंथ होती है एक की. छोटा स्केल रहेगा हाँ उतना. यस यस उतने लेंथ का होता है एक उसका. लिखो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच. लेंथ 15 सेंटीमीटर. देन ह्यूमन आरबीसीज कितना है? 7 माइक्रोमीटर. थोड़े सेल्स की साइज दी है, याद रखना पड़ेगा. लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? लॉन्गेस्ट न्यूरॉन. नर्व सेल. लिखो लॉन्गेस्ट सेल इज न्यूरॉन. अप टू 1 मीटर. मीटर तक हो सकते हैं. कैसे होता मीटर? मीटर तक कैसे? अपने लेग में तो वहां से यहाँ तक
कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली मीटर, लंबे लोग हैं उनका मीटर तक हो सकता है। अरे समझा? चलो आगे नेक्स्ट, आगे तो वही आ गया। देखो शेप कैसा है, मे बी कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड, रेगुलर वगैरह वगैरह। अंडरस्टूड? चलो खत्म। व्हाट इज नेक्स्ट हेडिंग? आप लिखो अभी चैप्टर शुरू हो गया एक्चुअल। हेडिंग लिखो प्रोकैरियोटिक सेल। कौन लिखा है दूसरा बताओ? ब्लू ग्रीन अलगे, नाम सुना है कभी? नहीं सुना है? क्या नाम? एग्जाम्पल पे बताएगा? ब्लू ग्रीन अलगे नहीं मालूम है? ठीक, लिखो पहले बता। मोस्टली वॉल्स पे नहीं, वॉल्स पे वो थोड़े से वो अलगे होते हैं। ये ब्लू ग्रीन अलगे अलग है। यस, पानी में वगैरह रहता है, हो सकता है यहाँ पे। यस, लेकिन आप जो अलगे बोल रहे हैं, अलगे इज डिफरेंट। अलगे मालूम है? अलगे जो बारिश के मौसम में आते हैं वो अलग होता है, ये थोड़ा सा अलग है। इसको ब्लू ग्रीन अलगे बोलते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। चलो ठीक है, लिखो ब्लू ग्रीन अलगे। उसका दूसरा नाम लिखो, उनका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये नाम सुना है क्या? देखो ब्लू ग्रीन अलगे, अदर नेम साइनोबैक्टीरिया। उसका एग्जाम्पल होता है नॉस्टॉक, एनाबेना एटसेट्रा। और ये लोग होते हैं फोटोसिंथेटिक। क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक। लिख दो, दे आर फोटोसिंथेटिक। साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं? नहीं, वही है, मतलब हमने क्या लिखा था? ब्लू ग्रीन अलगे, उसका शॉर्ट फॉर्म है BGA, उसका ये दूसरा नाम और ये उसके एग्जाम्पल। चलो ऊपर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बताओ। यस, नाम सुना है? विब्रियो कॉलरा और कॉकस। वेरी गुड, क्या पता है? कॉकस नाम सुना है? कॉकस, ये सब कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। ये कौन है? साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? नॉट फोटोसिंथेटिक, ये लोग फोटोसिंथेटिक। अरे कुछ समझ रहा है क्या चला है? हाँ, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। देखा है होगा, भी रहते हैं एक्चुअली पानी में वगैरह। ये सभी कई बार ऐसे भी बनता है उनका, लेकिन अलगे अलग होता है, ये अलग होता है थोड़ा। ऐसे ब्लूम्स बनते हैं खराब पानी में वगैरह। ओके, अलगे अलग, अलगे। इन शॉर्ट अलगे प्लांट है और ये बैक्टीरिया है, ये दोनों में फर्क है। ऐसे दोनों सिमिलर उन्होंने इमेज दिखा रहे, ये ऐसे अलगे होता है। तो अलगे दोनों में दिखने में बाहर एक्सटर्नली देखेंगे तो क्या सेम दिखेंगे, लेकिन अंडर माइक्रोस्कोप अलग। अलगे क्या होता है? प्लांट सेल, और ये लोग बैक्टीरिया है, डिफरेंस। हाँ, पानी खराब हो जाता है ना? हाँ, ह्यूमंस को इतना नहीं प्रॉब्लम, लेकिन वो इनडायरेक्टली प्रॉब्लम कैसे करेगा? अगर हाँ, क्या बोला किसने बोला? यूट्रोफिकेशन, मतलब वो अगर कवर है तो अंदर ऑक्सीजन की कंटेंट कमी हो जाएगी, फिर वहाँ के एनिमल्स की डेथ होती है और पोल्यूटेड वाटर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, दूसरा लिखो एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा, जो अभी लिखा था। थर्ड एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा। और एक लिखा है, देखो कौन लिखा है? PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सभी लोग कौन है? प्रोकैरियोट्स।
PPLO यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इसका फुल फॉर्म। ये समझा सबको? तो दीज आर क्या है एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक। देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, तो लार्जर कौन रहेगा, प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? अपनी सेल्स लार्जर होती है, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल, सो दे आर जनरली स्मॉलर। और क्या लिखा है, दे डिवाइड मोर रैपिडली, सेल डिवीजन किस में फास्ट है देन, नेक्स्ट टाइम प्रोकैरियोटिक organisms are smaller than eukaryotic cells and multiply more rapidly. Okay, what is the next line? They may vary greatly in, right, लिख सकते हैं आप लोग, they have different shape and size. Different shape and size. और देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, आपको मालूम है शायद, क्या क्या है, रॉड लाइक है तो बेसिलस, स्फेरिकल कॉकस, कॉमा शेप विब्रियो, और स्पाइरल है तो स्पिरिलम। नेक्स्ट लाइन में लिखो, 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर कैसे होता है रॉड शेप, मतलब क्या हो गया, कौन है, बेसिलस, ये कौन, कॉकस, ये विब्रियो, कॉमा शेप यानी विब्रियो, स्पिरिलम दैट इज स्पाइरल। These are the shapes of bacteria. नेक्स्ट अभी आप डायग्राम की तरफ चलते हैं। हाँ चलो अभी मैं ड्रॉ करता हूँ एक सिंपल, देखो डायग्राम में क्या लिखा है, इसका नाम बोलो, कुछ नहीं लिखा है, सबसे जो आउटर है वहां नहीं लिखा है उधर, इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। सेकेंड होता है सेल वॉल और थर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेल एनवलप। अब नहीं अभी प्रोकैरियोटिक वही है, आपने जो ड्रॉ किया ना उसमें 2 ही लेयर दिए, कौन से, और सेल मेम्ब्रेन, तो सबसे हाँ वही प्लाज्मा मतलब सेल मेम्ब्रेन, तो उसके बाहर कौन, ग्लाइको है। स्केच करना है तो कर सकते हैं। उसको कैप्सूल भी बोलते हैं। हाँ हाँ यस वेरी, अरे यार क्या बात है, अरे आसान होता है पढ़ाना फिर ओके। अब इसकी 3 लेयर है, व्हाट इज फर्स्ट, ग्लाइकोकैलिक्स,
तीनों को मिला के सेलुलोज है, उसमें फर्स्ट कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स। एक एक एक्सप्लेन करेंगे, चलेगा ना? क्या तीनों लिख रहे? पहले लिखो लिखो लिखो। अब ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ क्या लिखा है? मतलब कौन? कॉम्प्लेक्स शुगर। यस, कार्बोहाइड्रेट्स। लिखो, इट इज मेड अप ऑफ। आपको सेंटेंस भी चलेगा ना ऐसे? क्या ऐसे कॉलम जैसे बना सकते हैं, जैसे याद रखो कैसे भी। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, that is carbohydrates. किससे बना है? समझो, किससे बना है? पॉलीसैकेराइड्स। अब कई बैक्टीरिया में एक ग्लाइकोकैलिक्स लूजली अरेंज होता है, देन इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर, एंड व्हेन इट इज टाइटली बाउंड इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। अगर ये लूजली बाउंड है तो क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। टाइटली बाउंड है तो लिखो, ग्लाइकोकैलिक्स में लिखना है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स में फर्स्ट क्या है? स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर में क्या लिखेंगे? लूजली बाउंड। यस, लूजली बाउंड, या उसको हम आप लोग लूज शीट भी बोल सकते हैं। शीट मतलब लेयर। व्हाट इज कैप्सूल? किसको बोलते हैं? जो टाइटली टाइटली बाउंड, और टाइट होता है या थिक हो जाता है, प्रोटेक्टिव होता है। लिखो, इसमें कैप्सूल में क्या है? टाइटली बाउंड और थिक हो जाता है। कुछ समझा सबको? दोनों का काम क्या है? कोई भी हो, कैप्सूल हो या स्लाइम, प्रोटेक्शन फंक्शन। लिखो, फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्शन। फंक्शन प्रोटेक्शन। ये सबको समझ में आएगा? बता पहले। हो गया? कौन सा लेयर हो गया? 42nd सेल वॉल। ये तुम्हारे बुक पे ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन पढ़ेंगे हम। लिखो, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, हाँ पढ़ो आगे क्या लिखा है? पेप्टाइडोग्लाइकन, या उसका और एक नाम होता है म्यूरिन। पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन। ये तुम्हारे बुक में नहीं है, लेकिन इधर आगे रेफरेंस आएगा। म्यूरिन। और प्लांट्स में यही सेल वॉल किससे बना है? सेल्यूलोज। यहाँ सेल्यूलोज नहीं, कौन है? ऐसा नाम क्यों रखा है? पेप्टाइडो इज फॉर प्रोटीन, ग्लाइकन इज फॉर कार्बोहाइड्रेट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेप्टाइडो
ग्लाइकन। मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना है कौन? सेल वॉल, पेप्टोग्लाइकन। समझा तक? नेक्स्ट अभी आपको स्टेन मतलब कलर मालूम है? कलर स्टेन, स्टेन ईओसिन वगैरह। उसी तरह इस सेल वॉल को कलर करने के लिए हम स्टेन यूज करते हैं, उसका नाम है ग्राम स्टेन। साइंटिस्ट का नाम एक्चुअली ग्राम स्टेन करके यूज करते हैं। कई बैक्टीरिया में इस ग्राम स्टेन से सेल वॉल को कलर आता है, उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और कई बैक्टीरिया में इस स्टेन से कलर नहीं आता है, दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव। व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव? इफ सेल वॉल इज स्टेन बाय ग्राम स्टेन देन इट इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। अगर नहीं आता है तो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। मतलब कई इन्फेक्शंस ग्राम पॉजिटिव के होते हैं, कई इन्फेक्शंस ग्राम, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। ये सब जब मेडिकल में जाएंगे तब यही पढ़ना है। ओके लिखो, कैसे लिखेंगे? राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट टाइम, अकॉर्डिंग टू ग्राम स्टेन, according to Graham's stain, bacteria are of two types. Bacteria are of two types. कैसे लिखेंगे? दो टाइप कर दो चलेगा, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो किसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव? व्हेन सेल वॉल इज स्टेन बाय ग्राम स्टेन, उसके नीचे लिख सकते हैं सेल वॉल इज स्टेन बाय ग्राम स्टेन, तो हो गया ग्राम पॉजिटिव। और दूसरा क्या आएगा? ग्राम नेगेटिव, सेल वॉल नॉट स्टेन बाय ग्राम स्टेन। समझ रहे ना सबको प्रॉब्लम? General knowledge. What is the function of cell wall? Protection, shape, support. लिख दो function of cell wall. Protection, shape, support, रिजिडिटी मतलब हार्डनेस देता है, शेप, सपोर्ट, रिजिडिटी, मालूम है ना वर्ड? प्रोटेक्शन। और एक लिखो, प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ सेल, सेल्स को क्या नहीं होने देता? बर्स्ट नहीं होने देता है। यस, prevents bursting of cell. And what is third layer? Plasma membrane or cell membrane.
It is made up of lipids and proteins. Made up of lipids and proteins. Lipid fats. और ये सिमिलर होता है एज लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल. हमने सेल वॉल में क्या देखा था डिफरेंस? उधर सेल वॉल किससे बनी? सेल्यूलोज. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में सेम. देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बताओ सोच के. यस, उससे अच्छा वर्ड कौन सा है? सिलेक्टिवली परमिएबल. देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबल. क्या मतलब है इसका? मतलब सारी चीजें. हाँ, ऑल सब्सटेंसेस कैनॉट एंटर. इट इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मालूम है ना? चलो और क्या रहेगा फंक्शन? प्रोटेक्शन तो है ना, आउटर प्रोटेक्शन. हाँ हाँ यस, टर्जिडिटी सेल वॉल. टर्जिडिटी सेल वॉल इसमें. हाँ यहाँ और क्या रहेगा? इट कीप्स इंटरनल एनवायरमेंट एंड अवे फ्रॉम एक्सटर्नल. मतलब बाहर कुछ भी चेंजेस होने दो, अपना क्या करता है? इंटरनल अलग रखता है. राइट. इट मेंटेन्स इंटरनल नॉर्मल. ऐसे देखो, इट मेंटेन्स नॉर्मल इंटरनल एनवायरमेंट. and separates from external environment. और एक लिखो फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस. एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस. क्या मतलब ये रहेगा इसका? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस मतलब यूजफुल सब्सटेंसेस आर टेकन इनसाइड आवर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर थ्रोन आउटसाइड. ये एक्सचेंज है. चलो पढ़ लो अभी. फर्स्ट सेम जो आपने लिखा है वही है. फर्स्ट पैराग्राफ देख लो पहले. कुछ नहीं समझा तो पूछा तुरंत. समझा फर्स्ट पैराग्राफ? और सीधा सेकेंड जो अभी पढ़ा था वही है. सर बैक्टीरियम क्या होता है?
सिंगल, बैक्टीरिया मीन्स सिंगल, प्लूरल बैक्टीरिया, हाँ सर कुछ अलग नहीं, बैक्टीरिया मीन्स सिंगल, बैक्टीरिया इज प्लूरल। तो जनरली हम बोलते टाइम बैक्टीरिया बोलते हैं, एक्चुअली इज प्लूरल। ये देखो इधर आ गया, स्लाइम लेयर क्या होता है, लूज शीट, वाइल कैप्सूल क्या होता है, थिक एंड थोड़ा टफ। कई चीजें नहीं है लेकिन मैंने बताया एक्स्ट्रा। ये देखो, प्रिवेंट्स फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। देखो सेम लिखा। तो क्या कंप्लीट हो गया, प्रोग्रेटिव, अभी शुरुआत हुई है। क्या कंप्लीट हुआ, सेल एनवेलप, फिर भी नहीं हुआ है, रुको हेडिंग क्या लिखा है, बाकी है, लिखो आगे, तो बाद में पढ़ेंगे, टाइम हो गया शायद, नहीं तो ऊपर से जाएगा पूरा। ओके लिखो हेडिंग के लिए, मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल एनवेलप। मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल एनवेलप। कैसा है, अभी डेप्थ में जा रहे हैं ना धीरे धीरे। ओके हाँ, खाली नाम लिख दो, फिर इनको एक्सप्लेन बाद में करेगा। पहला क्या लिखा है, मीजोजोम, लिस्ट लिखो पहले, मीजोजोम। सेकेंड क्रोमैटोफोर्स, किधर है, मिलता है हाँ, ये देखो क्रोमैटोफोर्स। सेकेंड थर्ड इज सिंगुलर इज फ्लैजेलम, प्लूरल इज फ्लैजेला, तो लिख दो फ्लैजेलम। फ्लैजेलम, फ्लैजेला प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल। ओके, उसके बाद ये लिखो पिला है, फिम्बरी, नाम सुना कभी, ना अलग अलग, पिलाए और बाद में फिम्बरी, बस नहीं सिंगल। ये देखो इधर है, पिलाया और फिम्बरी। ओके, तो ये कौन है, दीज आर मॉडिफिकेशंस ऑफ, इनको और डिटेल बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा हाईलाइट कर दो चैप्टर, बस हो गया आज के लिए। देख लो प्रीवियस हमने क्या क्या पढ़ा है। एनसीईआरटी का सिंगल लाइन छोड़ना नहीं है, ओके, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने बताया वो चलेगा।